आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे डेटा वाला शीट को कहाँ लेकर के चले जाना है, एक अलग बुक के अंदर जहाँ कि मुझे काम करना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे इस डेटा वाले शीट पे, मूव और कॉपी कर लेंगे। यहाँ से लेंगे न्यू बुक और उसके बाद करेंगे क्रिएट अ कॉपी। हम आ गए नए बुक में। पता चल रहा होगा आपको, बिकॉज इसमें कितना शीट है, एक ही शीट है। खुद से बनाए थे सर। हाँ, खुद से बनाए थे ये चार्ट। तो ये किसी से बनवाना पड़ेगा क्या भाड़ा में? तू बनाओगे? हाँ, तू भी बनाओगे। और ये चार्ट क्या है, ये तो बहुत इजी है। ये तो एक्सेल वाले को बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि साथ में सर बैठे हुए हैं, नहीं तो तुम लोग को इतना पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं था। या तो एडवांस सेक्शन में पढ़ते हैं या फिर जब हम डेटा एनालिसिस सीखते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हमें काम करना होगा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 50 ही रिकॉर्ड है। आपके पास तो 50 लाख रिकॉर्ड होगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ें। इसके बाद यहाँ पे पहले कहीं भी आप कर्सर को रखना जहाँ की डेटा आपका फिल किया हुआ है। उसके बाद कहाँ चले जाओगे, इंसर्ट पे, फिर कहाँ चले जाओगे, पिवोट टेबल पे चले जाना। उसके बाद कहाँ चले जाओगे, न्यू वर्कशीट ही रहेगा, ओके कर देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप इसमें सिलेक्शन करोगे और अलग अलग तरह का आपके पास रिपोर्ट तैयार होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी क्या है, पढ़ो। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। आप रिपोर्ट बनाने के लिए बस जो फील्ड लिस्ट है उसमें से किसी फील्ड को चूज करो। तो पहला फील्ड लिस्ट क्या लेता हूँ मैं, जोन वाइज मुझे चाहिए सर, तो हम जोन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या चूज कर लेंगे हम, अमाउंट। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, जोन वाइज अमाउंट का सेल्स मिल गया। अब क्या करता हूँ मैं, इसका मुझे क्या चाहिए, एक चार्ट चाहिए, पक्का। तो इसका चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिवोट चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से हम पाई चार्ट ले लेते हैं, पाई चार्ट चूज करेंगे, ओके कर देंगे, दैट्स इट। अब इसमें हमें थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन कर लेना है, तो क्या किया जा सकता है, हाँ व्हाई नॉट। अब इसमें पहला मॉडिफिकेशन के नाम पे मैं क्या कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए या परसेंटेज शेयर चाहिए, कितना परसेंट इसमें हुआ वो चाहिए। तो मुझे परसेंटेज चाहिए और साथ में कौन सा जोन है वो चाहिए। अब इसका हमें थोड़ा फॉर्मेट भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा कोई फॉर्मेट चाहता हूँ। तो यहाँ से जा कर के हम कोई और फॉर्मेट भी चूज़ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो काफ़ी है, ज़्यादा अभी हम लोग कोई भी तामझाम नहीं करते। अगर और भी कुछ तामझाम करना तो इस पर आप अलग अलग तरह का क्या डाल सकते हो, शेप, आउटलाइन वगैरह ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हो आप अलग अलग जा कर के। शेप में अलग अलग फिल भी ले सकते हो, इस पर अलग अलग तरह का इफेक्ट भी डाल सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। इस पर अलग अलग तरह का इस तरह का इफेक्ट भी डाला जा सकता है। अगर मान लो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इस पर भी आप शेप इफेक्ट डाल सकते हो अलग अलग तरह का, है ना। या फिर आप इस पर इस तरह का इफेक्ट भी डाल सकते हो। कुछ दिख रहा है, अगर चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट इस पर डाला जा सकता है। क्लियर है कि कितना परसेंट इसका है, कितना परसेंट नॉर्थ का है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वेस्ट का है। इस तरीके से अब मुझे आगे क्या करना, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी कोई ज़्यादा हम इस पर कुछ काम नहीं करते। अब इस शीट का नाम बदल करके हमने क्या कर दिया, जोन वाइज सेल, या जो भी नाम रखना हो आप नाम रख लो अपने हिसाब से, रख लिए। अब उसके बाद वापस आते हैं हम डेटा के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे या कहीं भी शेल में क्लिक कर लोगे, इंसर्ट पे चले जाना, पिवोट टेबल पे चले जाना और यहाँ से फिर क्या ले लेता हूँ मैं, न्यू शीट। अब इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ एज इट इज़। और अब हम दूसरे
तरह के डेटा पे काम करेंगे। एक डेटा हमारे पास हो गया, अब हम दूसरे डेटा पे आ रहे हैं। तो शीट 3 पे आ जाते हैं। अब मुझे ईयर वाइज सेल चाहिए। क्या चाहिए? ईयर वाइज सेल चाहिए। जैसे हमने जोन वाइज सेल देखा, ईयर वाइज चाहिए, तो हम यहाँ ईयर वाइज चूज़ करेंगे। ईयर को यहाँ खींच करके लाइए और अमाउंट को यहाँ खींच करके लाइए। तो मुझे यहाँ क्या मिल गया? ईयर वाइज सेल। 21 ईयर में हमने कितने का सेल करा। यहाँ क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कहाँ जाइएगा, और यहाँ ऑप्शन में क्या दिख रहा होगा, इसको भी हम पाई चार्ट से ही कर देते हैं। किसे कर देते हैं? पाई चार्ट से। 3 ही ऑप्शन है। इसमें क्लियर विनर कौन दिख रहा है? 2021 में सबसे ज़्यादा का हुआ है। अब यहाँ टोटल के जगह पे क्या लिखा हुआ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता? ईयर वाइज सेल। क्या रहता? या सेल्स बाय ईयर, ऐसा कुछ लिख देते हैं टाइटल। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट क्या बनेगा अपना? तो इसके लिए वापस इंसर्ट पे चलते हैं, पिवोट पे चलते हैं, ओके कर देते हैं हम लोग। और इसका भी नाम बदल दूँ ना? नाम बदल करके क्या करना है इसको? ईयर वाइज सेल। और शीट 4 पे आ जाते हैं। तो एक हो गया हमारा जोन वाइज, एक हो गया हमारा ईयर वाइज। अब हम लोगों को बनाना है क्या? मंथ वाइज। एक क्या बना लेते हैं हम लोग? मंथ वाइज सेल। तो हमने मंथ को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ अमाउंट को डाल दिया। अब हमें क्या मिल रहा है? मंथ वाइज सेल मिल रहा है। ऑलराइट, मंथ वाइज सेल के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन पे जाते हैं, पिवोट चार्ट पे जाएंगे। चलो इस बार कॉलम चार्ट ले लेते हैं, या फिर चाहो तो इसके लिए क्या ले सकते हो? डोनट चार्ट भी ले सकते हो। इस तरह का क्या ले सकते हो? डोनट चार्ट ले सकते हो। अब अगर आपको इस तरह का कोई पसंद है तो वेल, और नहीं तो कोई और चार्ट पसंद है तो भी ले सकते हो। अब डोनट चार्ट में मुझे कैसा चाहिए? इस तरीके का चाहिए जो परसेंटेज दिखलाए कि मार्च का क्या है, फरवरी का क्या है ना? या कुछ इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए। चार्ट टाइप पे चले जाता हूँ मैं, यहाँ से जाकर के डोनट चार्ट चेंज कर देता हूँ मैं। अब कैसा चाहिए? इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए। मार्च में क्या रहा है, या ये परसेंटेज चाहिए, या फिर दोनों वैल्यू चाहिए था मुझे? दोनों वैल्यू था ना कहीं? यस। हाँ, ये ज़्यादा क्लियर है क्या? नहीं? चाहो तो यहाँ से क्या शो करना है, क्या नहीं शो करना है, यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं और अच्छा दिखता है। अगर इसकी फॉर्मेटिंग भी अलग अलग करनी है तो देखो इसमें बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेटिंग भी मिल रहा होगा। इस तरीके का भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा ये 3D लुक देगा और काइंड ऑफ अच्छा भी लग रहा है पहले वाले के मुकाबले, तो रहने देता हूँ मैं। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? इसका नाम बदल करके क्या करना होगा? ये क्या है? हाँ, ये है मंथ वाइज सेल। अब वापस बढ़ेंगे हम लोग किसके ऊपर? यहाँ। और जितने अलग अलग तरह का हमें रिपोर्ट चाहिए सबके लिए अलग अलग पिवोट टेबल बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट कर लेते हैं। ईयर जोन वाइज हो गया, ईयर वाइज हो गया, मंथ वाइज हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ, अब हम लोग करते हैं सिटी वाइज। क्या करते हैं? सिटी है और अमाउंट है, तो ये क्या निकलने वाला है? सिटी वाइज सेल। अब सिटी वाइज सेल को नो डाउट हमें हमेशा किसमें लेना पड़ेगा? कॉलम से लूँ या बार से लूँ? तो इसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, पिवोट पे जाएंगे, क्या ले लेंगे? यहाँ पे कॉलम ले लेंगे, ओके कर लेंगे। क्या स्पष्ट है कि नहीं? हाँ, स्पष्ट तो है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चेन्नई का
सेल सबसे ज़्यादा रहा, सेकंड हाईएस्ट सेल कहाँ हुआ है, श्रीनगर में, और थर्ड हाईएस्ट सेल कहाँ हुआ है, हाँ सेकंड, अच्छा कोलकाता है ना, और थर्ड क्या है, श्रीनगर है, और फोर्थ पे पुणे है, नहीं, चलो बढ़िया। तो इसको भी क्या कर लिया जाए, रीनेम, और इसको क्या करेंगे, सिटी वाइज सेल, बस। और उसके बाद वापस आते हैं और इसी डेटा पे और कहाँ चलेंगे, इंसर्ट पे, और कहाँ जाएंगे, पिवोट टेबल पे, क्या कर लेंगे, ओके। और चलो ये हो गया हमारा जोन वाइज, सिटी वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज। अब क्या करना है, हाँ अब मुझे मैनेजर वाइज चाहिए, तो मैनेजर को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट, ताकि ये तो पता चले किस मैनेजर के अंडर में कितने का सेल हुआ। अच्छा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, और चलो कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं, चाहो तो इस तरह का भी चार्ट ले सकते हो। अब नो डाउट इसमें किसका ज़्यादा का सेल हुआ है, चार्ट का टाइप बदल देता हूँ, वापस नॉर्मल ही रखता हूँ। तो इसमें ज़्यादा सेल किसने किया है, जैक का हुआ। इसको भी हम लोग रिनेम कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे, मैनेजर वाइज ना, मैनेजर वाइज सेल। अब हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें कलर अगर अलग अलग डालना है तो यहाँ से कलर जा कर के ले लो, जैसा कलर डालना है, यहाँ कहीं फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट पर फिल होगा, यहाँ जैसा कलर डालना है वो अपने हिसाब से डालो। अभी हम फॉर्मेटिंग पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तरीके से हम फॉर्मेटिंग पे ध्यान कब देंगे, जब पहले बना लेंगे एक बार, उसके बाद। अभी इसको रहने दो, ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे अप्लाई नहीं करो, टाइम भी नहीं उतना। और फॉर्मेटिंग हमेशा सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो हम लोग अभी सिंपल रखते हैं, और ग्राफ बनाने का मेन इंटेंशन क्या है, रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, इंसर्ट, पिवोट टेबल, और सेम प्रोसेस करते जाना है। तो अब हम लोग सेल्समैन वाइज देख सकते हैं, तो सेल्समैन वाइज सेल्स देख लेते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग तरह का चार्ट बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, बार चार्ट। क्या बनाते हैं इसके लिए, इस तरीके का बार चार्ट बना देते हैं। अब इस बार चार्ट को भी देख करके समझा जा सकता है कि इसमें ऑस्कर विनर है ना, रहने देता हूँ इसको एज इट इज़, अभी कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करता। और इसका नाम क्या रखता हूँ, सेल्स मैन वाइज सेल्स, सेल्समैन वाइज सेल्स, हमने ऐसा कर। वापस यहाँ आते हैं, इंसर्ट पे चलें, कहाँ आएंगे, पिवोट टेबल पे आ जाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, चलो सेल्समैन वाइज भी हो गया, जोन वाइज हो गया, सिटी वाइज हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाँ, टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल हुआ। तो लैपटॉप का कितना हुआ, डेस्कटॉप का कितना हुआ, चलो इस पर क्या बना लिया जाए, एक पाई चार्ट बना लिया जाए। सही है, कितना परसेंट किसका क्या सेल हुआ, रहने देते हैं इसको एज इट इज़। अब उसके बाद इसका नाम क्या रख लेना होगा, प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल, किस तरह का प्रोडक्ट बेचा गया। अब प्रोडक्ट वाइज सेल भी देख लेते हैं, एक ही बचा हुआ भी होगा शायद, ओके कर लेते हैं। और यहाँ बचा हुआ क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट ना, बाकी सब कुछ तो हमने देख लिया है। तो प्रोडक्ट वाइज सेल अगर मुझे निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, कॉलम चार्ट एक ले लेते हैं।
क्या बोलेंगे इसे, प्रोडक्ट वाइज सेल, ऐसा बना देते हैं। और अब कुछ और चाहिए, नहीं रहने देते हैं, पहले इतने का एक रिपोर्ट बना लिया जाए। तो फाइनल एक डैशबोर्ड हम लोग बनाने के ऊपर आते हैं, वो कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक नया पेज चाहिए। इस पेज का नाम बदल करके हमने क्या रख दिया, डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, ग्रिड लाइन चाहिए, नहीं चाहिए, क्या कर ले, ग्रिड लाइन को यहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। पहला चीज़ मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए था, चलो मिल गया। अच्छा, इसके बाद मुझे एक इस पे क्या करना है, एक शेप ड्रॉ करना है। क्या कर सकते हैं हम, हाँ वाई नॉट, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, इसी के ऊपर मुझे अब अलग अलग तरह के कंट्रोल्स लगाने हैं। क्या लगाया जा सकता है, हाँ क्यों नहीं, कैसे, ज़रा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अलग अलग जो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये इसको उठा करके लाइए। कैसे लाइएगा, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आप कहाँ आइएगा, डैशबोर्ड पे, और यहाँ आकर के क्या कीजिएगा, पेस्ट कर लीजिए। अब पेस्ट करने के बाद इसको अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, एडजस्ट कर लीजिए। काफ़ी है, यहाँ पे डाल देंगे इसको। अब रही बात कि इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज किया जा सकता है, चिंता की बात नहीं। तो ये किसका आ गया है, जोन वाइज आया है, जोन वाइज ही उठाए थे ना। और अब आ जाते हैं हम ईयर वाइज। तो ईयर वाइज को भी हम कॉपी कर लेंगे और कहाँ लेके चले आएंगे, यहाँ लेके चले आएंगे। और इसके बाद इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, और भी कुछ, हाँ मान लिया जाए मुझे मंथ वाइज भी चाहिए, तो कॉपी कर लेंगे मंथ वाइज को और कहाँ लेके चले आएंगे, यहाँ लेकर के चले आइए। सेल यहाँ रन लगा लो, यहाँ लगा लो किसको, ईयर वाइज को। और ये क्या था, इस तरीके से। अभी और भी बहुत सारा स्पेस है बच रहा है अपने पास, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। क्या इसको थोड़ा और छोटा करा जा सकता है, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा, रखने दो इसको। अब
इसके बाद फिर क्या बचा हुआ है, कंट्रोल सी और कंट्रोल V। अब ये जो डेटा आया है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सेट करेंगे। दिख रहा है डेटा, हाँ चलो ठीक है, इसको ऐसा रहने देंगे। अब अगर इसको थोड़ा और छोटा करना है तो यहाँ से थोड़ा इसको हम हाइट वगैरह एडजस्ट करके रखा जा सकता है। अब इसके बाद और क्या चाहिए, ये तो इसके लिए हो गया। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से आप। और भी कुछ बाकी रहा था, शायद ये रहा था, कंट्रोल सी कंट्रोल V और इसको एडजस्ट लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, बाकी भी और कुछ बाकी रहा है, यहाँ तक आ चुके हैं। अब प्रोडक्ट वाइज आ जाते हैं, यही ना, डैशबोर्ड पे आप कंट्रोल V और इसको छोटा कर लो। छोटा करने के बाद इसको कहाँ डाल दिया जाए, यहाँ। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, इस पे स्लाइसर लगाना है। मेन क्या लगाना है, स्लाइसर लगाना है। स्लाइसर क्या होता है पता नहीं, पता कोई बात नहीं। स्लाइसर होता है एक स्विच की तरह, जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा रिपोर्ट आपका क्या होगा, चेंज होता है। तो स्लाइसर अगर आप लगाना चाह रहे हो तो उसका तरीका क्या होगा, आप जाएंगे इसके लिए, कहाँ पे, इसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, कहीं एक पे क्लिक कर लो पहले। अब देखो कि यहाँ स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है, आएगा तो बताना है। किसी एक पे क्लिक कर लो, किसी भी पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट पे क्लिक करोगे तभी स्लाइसर हाईलाइट होगा। जब तक पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट पे क्लिक नहीं करोगे तब तक स्लाइसर हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ से स्लाइसर पे क्लिक करोगे। स्लाइसर किसके लिए चाहिए आपको, मैनेजर बाय सेल के लिए, तो क्लिक कर लो। स्लाइसर किसके लिए चाहिए आपको, जोन बाय सेल के लिए। स्लाइसर किसके लिए चाहिए आपको, स्लाइसर चाहिए आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। स्लाइसर किसके लिए चाहिए आपको, ईयर के लिए, हाँ बिल्कुल। स्लाइसर किसके लिए चाहिए, मंथ के लिए। इतना ही रख ले अभी, हाँ। स्लाइसर सिटीज़ के लिए भी ले लेते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखना इतना सारा स्लाइसर हमारे पास आ गया, करेक्ट। अब मुझे इन स्लाइसर्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना पड़ेगा, जगह कम है, इसको क्या किया जाए, इतू सा में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप जाकर के इसको स्लाइड कर सकते हैं उसी तरीके से। किसके लिए थे, जोन के लिए ना। अब इसको एक बार में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक बार में 1 भी दिखेगा तो चलेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ से स्लाइड करके जो भी चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ से वापस आ जाता हूँ मैं। इसे भी हमने विड्थ पहले कम करा, उसके बाद इसका हाइट भी कम कर दिया। एक बार में कितना दिखना चाहिए मुझे? 1 दिखना चाहिए इस तरीके से। तो ऊपर में मैनेजर दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे क्या दिख रहा होगा? जोन दिख रहा होगा। इसके जस्ट नीचे क्या बनाने वाला हूँ मैं? जोन के जस्ट नीचे क्या बनने वाला है अपना? ईयर। क्या बना देता हूँ पहले? ईयर। ईयर को भी यहाँ से खींचो और एक बार में कितने ईयर्स को दिखलाना है? 1 को। तो गायब हो गई। अब यहाँ से जो गए हम लोग और इसको भी एडजस्ट कर ले इस तरीके से। अब ईयर के बाद फिर क्या आ रहा है? मंथ ना। मंथ वाले स्लाइसर को भी उठाओ और ये भी हो गया। मंथ के बाद क्या डालना है मुझे? टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट को भी क्या बचा? सिटीज ना। देखिए अभी हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, नहीं तो जितना बेहतर आप चाहें उतना बेहतर इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर मैं ईयर वाइज देखना चाह रहा हूँ, तो ईयर वाइज देखने के लिए अगर हम 23 पे क्लिक करते हैं तो 23 के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हुआ? 23 के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हुआ? नहीं। यहाँ तो सारे साल का दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? अब यहाँ से हटा देंगे तो वापस से फिल्टर हट जाएगा। तो मुझे अब लिंक करना पड़ेगा सारे स्लाइसर्स को किसके साथ? इन चार्ट्स के साथ। वो कैसे करोगे? बड़ा सा यहाँ राइट क्लिक करना और उसके बाद जाना पिवोट टेबल कनेक्शंस पे। कहाँ जाना है? यही मेन प्रोसेस है, याद रखना। पिवोट टेबल कनेक्शंस पे जाना है। इसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? इन सारे पिवोट टेबल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, पहले वाले को। अब हम जोन पे आ जाते हैं। जोन पे भी जाएंगे, क्या करेंगे? पिवोट टेबल कनेक्शंस क्या करेंगे? सभी के साथ कनेक्ट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक के साथ ही कनेक्टेड होगा, हमने सभी के साथ कर दिया। अब उसके बाद ईयर पे चले जाते हैं। ईयर पे जाने के बाद भी क्या करेंगे? पिवोट टेबल कनेक्शंस पे जाइएगा, जा करके इन सभी को क्या कर देना है? चेक कर देना है और ओके कर देना है। ईयर के बाद फिर क्या है आपका? मंथ। राइट क्लिक कीजिएगा, पिवोट टेबल कनेक्शंस पे जाइएगा यहाँ भी, और पिवोट टेबल कनेक्शन में जा करके इन सबको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब उसके बाद मंथ के बाद क्या है? टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें भी कनेक्शंस पे चले जाइएगा और जा करके इन सब को चेक करके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद कहाँ जाइएगा? सिटीज़ पे, और सिटीज़ पे जा करके वापस से कनेक्शंस और इन सभी को चेक कर दीजिए, और चेक करने के बाद ओके कर दीजिए। क्या अब ये पूरी तरीके से फंक्शनल होगा? बोलेंगे हाँ, पूरी तरीके से फंक्शनल होगा। कैसे? ज़रा चेक करते हैं। अभी मैनेजर में सारे मैनेजर का दिखा रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैक का दिखला है या हैरी का दिखला है। मैंने हैरी पे जैसे ही क्लिक किया तो पूरा का पूरा चार्ट चेंज हो रहा है। पूरा का पूरा चार्ट चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो तो हैरी सिर्फ कहाँ सेल किया है? नॉर्थ में 100%। और हैरी सेल कौन कौन से साल में किया है? 23 में सबसे ज़्यादा किया है। हैरी मैनेजर्स के अंडर में 2023 में सबसे ज़्यादा सेल हुआ, सबसे कम 2021 में हुआ है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए ओवरऑल तो 2021 में सबसे ज़्यादा किए थे हम लोग। टोटल सेल्स जो है हैरी मैनेजर के अंडर में जनवरी में सबसे तगड़ा हुआ है। कैसे पता चल रहा है?
यहाँ पे पता चल रहा है। और हैरी डील किस में किया है? लैपटॉप में, टीवी में और मोबाइल में। इसमें सबसे ज़्यादा क्या बेचा है? ये लैपटॉप बेचा है। अब हैरी के अंडर में कितने लोग आए हैं? तो हैरी के अंडर में इतने लोग हैं, है ना। और उसके बाद हैरी का टोटल क्या सेल्स रहा है? हैरी मैनेजर जो है कौन कौन से स्टेट में डील कर रहा है? क्या बोलिएगा? इन सारे स्टेट में डील किया। कितने सबसे ज़्यादा हैरी कहाँ डील किया है? श्रीनगर में। अब मान लिया जाए ये तो आपने हैरी के बेसिस पे किया है। अब हैरी नहीं मुझे चाहिए, जैक चाहिए। तो जैक पे मैंने क्लिक किया। आप किसका दिखा रही है? जैक का। तो जैक सिर्फ कब सेल किया है? 2021 में किया है। सबसे तगड़ा 22 में न के बराबर मात्र 4% और 23 में भी कितना? 4%। और ये सबसे ज़्यादा क्या बेचा है? मोबाइल। इसके हिसाब से पूरा चार्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके सेल्स मैन का भी नाम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक कौन कौन से सिटी में कितना सेल किया वो भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके का किया जाएगा आप इंस्टेंटली जवाब दे पाएंगे कि नहीं? यहाँ से हटा दीजिए। अब सब ओवरऑल चार्ट दिख रहा है। अब मुझे जोन वाइज देखना है, मुझे ईस्ट जोन का सिर्फ देखना है। तो सब हट गया, सिर्फ किसका दिख रहा है? ईस्ट जोन का दिख रहा है। ईस्ट जोन में सबसे ज़्यादा क्या बिका है? अब मुझे वेस्ट का देखना है। तो वेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ है? और वेस्ट में कौन कौन सा सिटीज़ है? और वेस्ट में कितने मैनेजर हैं? 2 मैनेजर हैं, जैक और जेनी, है ना। और इसके अंडर में कौन कौन से सेल्समैन है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर कोई बोलेगा कि मुझे 2000 किसी पर्टिकुलर ईयर का चाहिए, 2022 का सेल्स चाहिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2022 का सेल्स आ गया सभी का। अब मान लो कि मुझे इन सब को हटाना है। तो देख रहे हो फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, हट जा रहा है। मुझे मंथ वाइज चाहिए, मुझे जनवरी का सेल्स चाहिए 3 साल का। तो ये सिर्फ किसका दिख रहा है? मुझे जनवरी का सेल्स दिख रहा है। अच्छा, मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए, मुझे लैपटॉप का सेल देखना है। तो हम क्लिक किया, अभी सिर्फ किसका सेल दिख रहा है? लैपटॉप का सेल दिख रहा है 100%। और एक देख सकते हो कि लैपटॉप का सबसे ज़्यादा सेल कब हुआ था? 2021 में। लैपटॉप कौन कौन से सिटीज़ में डील हुआ है वो भी देखा जा सकता है। और अगर जोन वाइज देखा जाए तो लैपटॉप सबसे ज़्यादा कहाँ डील हुआ है? कौन कौन से मैनेजर हैं इसके लिए? मैनेजर वाइज सेल में दिख रहा होगा। कौन कौन से एम्प्लॉई हैं वो सब यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक। अब मुझे सिटी वाइज देखना है। जैसे मुझे बैंगलोर का देखना है तो हमने बैंगलोर पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि बैंगलोर सबसे ज़्यादा सेल कब किया था? और इसका सबसे ज़्यादा, अच्छा ये फैब में तो कुछ बेचा ही नहीं, मार्च में और जैन में। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ है? मोबाइल हुआ है। ये सिटीज़ का है तो सिटी तो एक ही है तो एक ही दिखलाएगा। और इस सिटी में मैनेजर कितने हैं? अगर एक से अधिक होते तो दिखता है यहाँ पे। तो ये जो बना आपका डायनेमिक रिपोर्ट, आप बस क्लिक करते जाइए स्लाइसेस पे और उसके हिसाब से आपका रिपोर्ट क्या होता जा रहा है। अब आप लोग इस पे कुछ काम करेंगे। कल कुछ डेटा आपको हम देंगे और इसी डेटा को यूज़ करके आप क्या करेंगे? इस तरह का डायनेमिक चार्ट बनाएंगे। थोड़ा और मतलब लुक वाइज इसको बेहतर करेंगे। अभी हम बस प्रोसीजर दिखला दिए कैसे आप बनाएंगे पिवोट टेबल को यूज़ करके एक डायनेमिक डैशबोर्ड। ठीक है।